तमिलनाडु प्रदेश की एक मदुरई अदालत में जज साहब ने एक ऐसा फैसला सुनाया, कटघरे में खड़े 9 पुलिस वाले रोने लगे, जिनमें से एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब होते हैं, 2 सब इंस्पेक्टर साहब होते हैं, 2 कांस्टेबल होते हैं और 4 सिपाही होते हैं। मतलब टोटल 9 पुलिस वाले होते हैं। अब जज साहब पुलिस वालों की तरफ देखकर बोलते हैं कि यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको 14 साल की सजा होगी, उसके बाद आप छूट जाओगे और बाहर जाकर आप मौज मस्ती करोगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि आप सभी 9 लोगों को सजाए मौत की सजा दी जाती है। उन्हें फांसी पर तब तक लटकाया जाएगा जब तक उनके प्राण निकल ना जाए। उन्हें दोबारा फिर से फांसी में लटकाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक नहीं 2 अपराध किए हैं और 2 अपराध की 2 बार सजा दी जाएगी। और जब यह फैसला सुनाया गया तब सभी पत्रकार, सभी न्यूज चैनल वाले और सभी सोशल मीडिया में पूरे तरफ हड़कंप मच गया। क्योंकि आज के इतिहास में ऐसा कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया गया कि 9 पुलिस वालों को एक साथ मौत की सजा सुनाई गई। और इतना बड़ा क्या कांड हुआ कि जिसके पीछे 9 पुलिस वालों को एक साथ मौत की सजा सुनाई गई। और इसकी शुरुआत होती है लॉकडाउन से। जब लॉकडाउन चल रहा था तो बाहर निकलने के लिए, अपनी शॉप खोलने के लिए, कहीं घूमने फिरने के लिए इजाजत नहीं थी। टोटल लॉकडाउन था। वही दुकानें खुलती थी जो जरूरतमंद थी, जैसे राशन की दुकान हो गई, दूध की दुकान हो गई। यही दुकानें खुलती थी जो डेली की जरूरत की चीजें थी। लेकिन एक मोबाइल शॉप खुली थी और मोबाइल शॉप के सामने एक कस्टमर खड़ा था और मालिक उसके अंदर था। ग्राहक ने दुकानदार से बोला कि शटर बंद कर लो, पुलिस वाले घूम रहे हैं, नहीं तो आके ताला मार देंगे। मालिक बोलता है कि ये पुलिस वाले बेवजह परेशान करते हैं, हम कोई डाकू थोड़ी हैं, हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं कि जो हमें आकर ऐसे धमकाएंगे, हमारी दुकान बंद कर देंगे। और ये कोई पुलिस वालों की जायदाद थोड़ी है, ये मेरी दुकान है। ये सब चीजें जो दुकानदार बोल रहा था, ये सब पास में खड़े पुलिस वाले सुन रहे थे। और पुलिस वालों ने सुन लिया और कुछ भी नहीं बोले और चले गए। अगले दिन जब पुलिस वाले फिर से गश्त मारने आए तो उन्होंने देखा कि वह मोबाइल शॉप फिर से खुली है जो कल खुली थी। उनमें से एक पुलिस वाले ने बोला कि ये वही दुकानदार है कल जो हमें भली बुरी कह रहा था कि पुलिस वाले ऐसे हैं, पुलिस वाले ऐसे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक 58 से 60 साल के व्यापारी जिनका नाम पी जयराम होता है, उन्हें उनकी दुकान से उठाकर गिरफ्तार करके स्टेशन लेके जाया जाता है। जब यह बात उनके बेटे को पता चलती है कि उनके पिताजी को पुलिस वाले उठाकर लेके गए हैं, तो उनका बेटा वेनिक्स वो भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस वालों से पूछने लगता है कि आप मेरे पिता को क्यों गिरफ्तार करके लाए हो। पुलिस वाले ने बोला इनके बार बार मना करने के बाद भी ये दुकान खोल रहे थे, इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए हमने इनको गिरफ्तार कर लिया। और बेटे के सामने पिता को मारने लगे। तब बेटा गुस्से में बोलता है कि भाई क्यों मार रहे हो, इतनी बड़ी इन्होंने कौन सी ऐसी गलती कर दी, कौन सा ऐसा अपराध कर दिया कि जो आप इन्हें मार रहे हो और गिरफ्तार कर लिए। तो बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब बाप और बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, दोनों घर नहीं पहुंचते, तो घर वाले रिश्तेदार स्टेशन में आ जाते हैं, पुलिस स्टेशन में, कि भाई आपने क्यों गिरफ्तार किया, इनको छोड़ क्यों नहीं रहे हो, इन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि इन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है, उनको हम छोड़ देंगे, अभी अंदर बैठा के रखा है। मगर अंदर बैठाकर कर क्या रहे थे, उन दोनों की पिटाई कर रहे थे, उन दोनों को मार रहे थे। अब सोचो, उनके परिजन, उनके परिवार वाले सब थाने में रात भर वेट करते रहे, मगर पुलिस वालों ने उन बाप बेटों को नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें थाने में अंदर सेल में बैठ कर उनकी पिटाई कर रहे थे। और पिटाई भी ऐसे कर रहे थे कि उनके शरीर में केवल अंडरवियर थी, मतलब पूरे कपड़े उतार दिए थे और डंडों से उन्हें पीट रहे थे। और इतना पीटा कि उनके शरीर से खून निकलने लगा। पीटने के बाद जो खून निकला फर्श में फैल गया। तब पुलिस वालों ने मारना बंद कर दिया और उनको बोले कि ये जितना भी खून है साफ करो, बिना चीखे चिल्लाए, फिर से आपकी उसी तरह मरम्मत होगी जैसे पहले हुई थी। वो बेचारे उस खून को साफ करते हैं, वो कपड़े पहन लेते, लेकिन शरीर में लगी हुई चोट से खून बहना बंद नहीं होता। और फिर बाहर से सफाई कर्मचारी को बुलाया गया, उस फर्श को साफ करवाया गया। उसके बाद फिर जब उनकी हालत बुरी हो गई तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में दिखाया गया और हॉस्पिटल में ऐसा सर्टिफिकेट बनवाया गया कि वो बिल्कुल फिट हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, ऐसा फेक सर्टिफिकेट बनवाया। उस टाइम पे कोविड चल रहा था तो सब कुछ दूर से होता था, जो भी कोर्ट में चलता था, जितनी भी हो रही थी उसमें डिस्टेंस बना के रखनी होती थी। तो जो जज साहब थे वो छत पे खड़े हुए थे और इन्होंने नीचे उनको खड़ा किया था दोनों का, और ऐसे ढक के कवर करके खड़ा किया था कि केवल उनका सर दिख रहा था। नीचे उनके हाथ पैर में जितनी चोटें लगी थी वो सब उन्होंने कवर कर लिया था, उसमें दिख ही नहीं रहा था। 20 जून 2020 को उन्हें कोवलपट्टी जेल में भेज दिया जाता है। पहला दिन और पहली रात
किसी तरह गुजर जाती है। मगर 22 दिन मतलब दूसरे दिन उनकी तबीयत बिगड़ना चालू होती है। 22 दिन मतलब 2 दिन बाद बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ना चालू होती है और रात 9 बजे खबर मिलती है कि बेटे की डेथ हो चुकी है। 23 जून की सुबह को यह खबर मिलती है कि बाप की भी डेथ हो, मतलब बाप बेटे दोनों की डेथ हो गई। जब दोनों की डेथ जेल में हो जाती है तो यह खबर सोशल मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। बाप बेटी की मौत हुई कैसे, क्या पुलिस वालों ने इतना टॉर्चर किया, ये हर न्यूज की हेडलाइन बन जाती है। कोरोना का समय था, लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते थे, मगर इतना बड़ा कांड होने के बाद भी लोग सड़कों पर आए, इसके लिए आक्रोश दिखाया। आखिर ये रक्षक भक्षक क्यों बन रहे हैं? ये तो आम पब्लिक जनताओं की सुरक्षा के लिए है। यही लोग जनता के काल बने जा रहे हैं और प्रदर्शन इतना भयंकर हो गया कि इसमें पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि सीआईडी को दिया गया इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर 24 जून को मधुर बेंच संज्ञान लेती है और इसको सीबीआई को केस को सौंप देती है। 28 जून को सीबीआई को केस सौंप दिया जाता है और जांच पड़ताल चालू हो जाती है और इन 9 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होती है, जिसमें से 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 3 कांस्टेबल और 4 सिपाही थे। एफआईआर होते ही इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है और 25 दिसंबर 2020 को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई की जाती है। इसके बाद इस ट्रायल को होल्ड कर दिया जाता है और वो अपराधी जेल में रहते हैं। 2020 से लेकर 2025 तक उस मामले को टाल दिया जाता है। तो मुख्य आरोपी कोर्ट पे याचिका डालता है कि मैं सरकारी गवाह बन जाता हूँ और मैं जितना भी जो कांड हुआ था, जितना भी जो जैसे हुआ था, वो सब मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मुझे कुछ छूट मिल जाए। तो कोर्ट ने क्या बोला उस पर? कोर्ट ने यह बोलते हुए याचिका खारिज कर दी कि इंचार्ज तो आप ही थे, जो कुछ हुआ वो आपके निगरानी पे हुआ, आपके रहते हुए हुआ, मतलब अपराधी तो आप ही हो ना। आप चाहते तो ये सब चीजें रोक सकते थे, मगर आपने रोका नहीं, बल्कि आपने उसको बढ़ावा दिया और उसमें आप सम्मिलित हुए, मतलब आप मुख्य आरोपी तो आप ही हो। तो आप यदि सरकारी गवाह बन भी जाते हो तो दोषी तो आप हो ही ना, आपको सजा तो उतनी ही मिलनी है। इसके बाद अदालत ने यह फैसला लिया कि 3 महीने के अंदर अंदर इस केस को खत्म किया जाए। एक महिला कांस्टेबल थी जिसके सामने यह सब चीजें हुई। उस महिला कांस्टेबल ने पूरी कहानी बताई कि कैसे बाप और बेटे को प्रताड़ित किया गया है, कैसे उनके साथ मारपीट गई। उस घटना को जब वह अदालत में बता रही थी, वह सुनकर जज साहब भी शौक हो गए। सोचो, यह पुलिस वाले जिन्हें समाज का रक्षक माना जाता है, जो समाज की रक्षा करने के लिए, आम आदमी की रक्षा करने के लिए बनाए, वह इतने भक्षक बन जाएंगे, बिना किसी अपराध बाप बेटे के साथ ऐसा जुल्म करते हैं। उसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक पत्र भेजा कि इनको क्या सजा सुनाई जाए। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने यही बोला कि जितना ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा हो इनको सुनाई जाए। उसके बाद जज साहब ने पुलिस वालों को देखते हुए यह आदेश दिया कि इन्हें सजाए मौत की सजा, इन्हें फांसी में 1 बार नहीं 2 बार लटकाया जाए, क्योंकि इन्होंने 1 बार नहीं 2 बार जुर्म किया है। पहले बेटे को मारा, फिर उसके पिता को मारा, इसलिए 2 बार इन्हें फांसी में लटकाया जाए। ऐसी सजा, ऐसे फैसले आज के पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ कि 9 लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई जाए, वो भी पुलिस कर्मियों को। अब यह सजा कहीं ना कहीं उन पुलिस वालों के दिमाग में डर पैदा कर देगी जो फालतू को लोगों को पीटते थे, फालतू को लोगों को मारते थे और फालतू के लोगों के ऊपर केस डालकर उन्हें अंदर करते थे। एक न्यायपालिका ही है जो आम आदमी का सहारा है, जिस पे अभी भी लोगों का विश्वास कायम है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका ही उन्हें सपोर्ट करेगी। पुलिस वाले करें चाहे ना करें, सरकार कहे चाहे ना करे, पर न्यायपालिका में अभी भी लोगों का भरोसा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यदि सच्चाई का साथ कहीं ना कहीं न्यायपालिका ही देगी। आज भी यदि उन्हें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है तो वो कोर्ट पे क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वहां से उन्हें इंसाफ मिलेगा।